हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी 8 बजने वाले हैं और ज्ञान सो रहा है। और आज ज्ञान के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज ज्ञान का पहला दिन होने वाला है स्कूल में। तो सबसे पहले मैं उठ के किचन में आ गई, तो मैंने दही जमाने के लिए रखी थी रात को। तो सोचा अभी निकाल देती हूँ, 8 बजने वाले हैं, जम गई होगी। बट जब देखा तो दही को अभी 1-2 घंटे और लगने थे, तो इसलिए मैंने वापस रख दिया। मैं वैसे यहाँ रखती हूँ, अदरवाइज़ जो शादी से पहले मम्मी जो थी आटे में रखती थी और मेरी मदर इन लोग रखती है इसमें अलमीरा में। तो मैंने नोटिस किया अलमीरा में बहुत अच्छे से ना दही जम जाती है, इतनी गर्मी रहती है। तो आटा और जो सब्ज़ी बनानी है, जो जो चीज़ों का भी यूज़ होना है, वो सब मैंने एक साथ निकाल दिया ताकि बार बार मुझे फ्रिज खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज्ञान के लिए स्कूल में जाएगा पनीर का परांठा और हम खाएंगे प्याज के परांठे। दिन के लिए बनेगी कद्दू की सब्ज़ी। और ये मैंने ऑरेंजेस निकाल दिए ताकि मैं ज्ञान को स्कूल में दे सकूँ थोड़े से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पेठा है उसको मैं धो के रख रही हूँ ताकि जब बनाऊँ तो जब तक निखर जाए अच्छे से, पानी ना रहे। तो जब तक मैंने इनको धो के रखा तो लॉन्ड्री का टाइम हो रखा था। आज 2 तारीख है, 2 तारीख का शूट है। मैंने 1 तारीख को कैन को एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए 2 तारीख से इसका फर्स्ट डे हुआ, तो इसलिए 2 तारीख का है ये। अब मैंने लॉन्ड्री लगा दी है। जब तक आटा भी काफ़ी सख्त था तो सोचा क्यों ना जो बाकी के छोटे मोटे काम हैं वो कर लिए जाए। लॉन्ड्री लगाने के बाद देखा तो आटा अभी भी सॉफ्ट नहीं हुआ था। तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी सब्जी दिन के लिए, क्योंकि सारे काम हो जाएंगे। तो जब ज्ञान चला जाएगा उसके बाद जो जो काम मेरे रहेंगे वो रहेगा एक्सरसाइज का और 2-3 चीज़ें और। तो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें पहले भी मैंने शेयर कर रखी हैं, मेथी दाना और सौंफ नहीं थी इसलिए वो भी डालती। कड़ी पत्ता, सॉरी कड़ी पत्ता कह रही, तेज पत्ता हो गया, लाल मिर्च हो गई, हींग हो गई और जीरा, ये सब। और लास्ट में टमाटर डाल के इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और जो मसाले जाते हैं नॉर्मल, हल्दी हो गई है, नमक और मिर्च, ये सब मैं चीज़ें डालूँगी। मसाले डालने के बाद मुश्किल से आधा मिनट भूनने के बाद इसमें चले जाएगा पेठा, ताकि टमाटर और जो मसाले हैं अच्छे से पेठे में लग जाए और टेस्ट अच्छा आए। तो ये सब चीज़ें डाल के मैं रख दूँगी। और गौरव अभी जा रहे थे पहले से ही, आई थिंक 7:30 चले गए थे वॉक करने के लिए। तो सब्जी में बनाने मैं उसको ढक दूँगी। ऑलमोस्ट में 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको गलने में। और जब तक ये गलेंगे मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी, मतलब कि प्याज काटना स्टार्ट कर दूँगी परांठे बनाने के लिए अपने और गौरव के लिए। मेरा प्लान जो था वो ये था कि मतलब कि ज्ञान के बनाने के बाद सीधा मैं वॉक, मतलब कि मैं एक्सरसाइज करूँगी ताकि बाद का जो टाइम होगा बहुत ही फ्री रहेगा मेरे लिए। बट खाना बनाते बनाते मतलब कि आटा नॉर्मल नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ गई। इसलिए अब 8:30 होने वाले थे, 8:15 हो गए थे। और जो मेरी एक्सरसाइज मैं करती हूँ उसमें कम से कम 15 मिनट तो पूरे लगते ही लगते हैं, 15 से 20 मिनट। तो अब वो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं था, तो सोचा क्यों ना मैं परांठे ज्ञान के बना के रख देती हूँ और अपनी अपने ही बाद में बना दूँगी। बट फिर जब गौरव आए तो गौरव ने बोला कि हमारे भी साथ ही साथ बना दे, बार बार क्या मतलब कि किचन में आना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी हम खा लेते हैं नाश्ता, फिर ज्ञान को उठा के उसको रेडी कर देंगे। तो मुझे ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। तो गौरव आ गए थे तो वो ज्ञान के परांठे में घी लगा रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने और गौरव के लिए परांठे बना रही हूँ प्याज के। तो ज्ञान को मैं बस एक परांठी दे रही हूँ और पता नहीं खाए ना खाए, क्योंकि इसने कल रात को परांठी खा के मैंने उसको सुलाया था। आजकल ये बस परांठी ही खाता है, चीला और एक और चीज़ खाता है, मतलब कि एग खा लेता है। ये 3 चीज़ें खाता है, मतलब कि जो रोटी के फॉर्म में होती है बस वही खाता है। अभी जो भी चीज़ें खाता था वो उसने काफ़ी हद तक छोड़ दी हैं। और दूध मैंने इसका छुड़वा दिया था, तो अभी इसने कुछ नहीं खाया, अभी सीधा उठेगा। देखती हूँ कुछ खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा स्कूल में खा लेगा। वैसे भी घर में भी 10 या 11 बजे के आसपास खाया करता है। तो यहाँ पे मैं बस स्टार्ट कर दिया रोटी बना, बल्कि परांठी बनाना। और दिन की सब्ज़ी बनने में बस 5-10 मिनट और हैं, फिर पूरी रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। और गौरव को मैंने बोल दिया कि चाय चढ़ा दो, गौरव बनाएंगे अब चाय और हम करने बैठेंगे नाश्ता। और जब तक चाय बन रही है सोचा क्यों ना ज्ञान का लंच बॉक्स ही पैक कर दूँ। तो मैंने आधे ऑरेंजेस डाल दिए हैं और ये रोटी पैक कर दी है ज्ञानों की।
तो ये है मेरे कैनू का फर्स्ट लंच बॉक्स और लंच। और हम बैठ गए हैं अब खाना खाने के लिए। कैन के लिए मैंने रात को खिचड़ी बनाई थी और उसने खाई नहीं थी, और अब हमने कैन को उठा दिया है। अब इसको हम करवाएंगे नाई नाई। कियान को बकेट में नहाना इतना अच्छा लगता है, जैसे नहा नहा लेता पूरा, उसके बाद इसका ये मेन हो गया कि बकेट में बैठेगा ही बैठेगा नहाने के लिए। और हमने इसको रेडी कर दिया, और इस बॉटल में ना मिल्क है कि चलो थोड़ा मिल्क पी ले, बट इसमें बस 2-3 सिप पिए फिर छोड़ दिए, तो ज़्यादा नहीं पिया। और उसके बाद कियान की फ़र्स्ट फ़ोटो तो बनती है, फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, तो बस हम दोनों जा रहे हैं और इसकी हमने दादी से मिलवाते हुए लेके जाएंगे। और ये रहा कियानो का स्कूल का रास्ता, हमने पास वाले स्कूल में ही डलवाया है। और फिर जब हम छोड़कर आए तो हमने सारे कपड़े सुखा दिए थे, और उसके बाद जो भी हमारा किचन का काम था मेरा, वो मैंने निपटा दिया। और मतलब कि मेरे तो ऐसा होता है कि हाथों हाथ सारी चीज़ें मैं मतलब साफ़ कर देती हूँ, बट ये है कि अब मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है 1 वीक तो लगेगा मुझे इस रूटीन में फ़िट होने के लिए। तो बस जो जो चीज़ें हैं जहाँ रखनी है वहाँ रखी, और जो धोने के लिए डालनी है वो धोने के लिए डाली। बस ऐसे करते करते पूरा मैंने स्लैब साफ़ कर दिया। और कहने को तो है कि 3 घंटे के लिए कियान जा रहा है, बट ये 3 घंटे मेरे कहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और मतलब सीरियसली मैं तो सोचा था कि चलो ठीक है घर के काम सारे मैं ही कर लूँगी, बट सीरियसली जब बच्चा जाता है स्कूल तो 10 काम और निकल के आ जाते हैं कि ये काम करना है, ये पेंडिंग था, ये भी करना है, वो भी करना है। तो पूरा टाइम मेरा निकल के मुझे सीरियसली पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। तो ये सब मैंने स्लैब साफ़ कर दी अच्छे से, आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन बना दी है। और सब्ज़ी रखी हुई है, जब आंटी आएगी खाली करके दे देंगे। और ये स्लैब भी ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दी है। तो अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो बस मैंने टीवी में फ़र्स्ट टाइम इतने टाइम बाद टीवी देखने को मिल रही है अकेले, बिना किसी लड़ाई वड़ाई के। लड़ाई मतलब बच्चा लड़ता रहता है क्या कि मुझे दो रिमोट रिमोट दो। तो यहाँ पर उसमें बर्पीज़ कर रही हूँ, बर्पीज़ करने के बाद ये मैं हाई जंप कर रही हूँ। मैं टीवी को देख के कर रही हूँ सुबह एक्सरसाइज। तो ये 15 से 20 मिनट की थी एंड फुल्ली वर्कआउट थी, और इतना अल्टीमेट था सेशन कि दिल खुश हो गया मेरा। तो बस अब मैं शूज़ को ना एकदम से पैक नहीं करती क्योंकि स्मेल आ जाती है। तो थोड़ा मैं उसे खुला छोड़ के अब मैं थोड़ा सा करूँगी कपालभाति, क्योंकि भाई एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं कपालभाति कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करूँगी ताकि जितने भी एक्सरसाइज की है उसके बाद एक्सट्रीम पेन ना हो। क्योंकि वैसे मैं रोज़ कर रही थी, बट जब हम खुद अपने से करते हैं तो हम थोड़ा आराम से करते हैं, बट अगर हम टीवी या फिर जिम में करते हैं तो वो फुली एक्सरसाइज करवाते हैं और उसमें पूरी बॉडी पेन करती है। तो इसलिए मैं अपनी ये सब चीज़ें करने के बाद अच्छे से करूँगी स्ट्रेचिंग। और ये सब चीज़ें करते करते मतलब एक्सरसाइज योगा और स्ट्रेचिंग करते करते 10 बजे स्टार्ट की थी, तो मेरे को 10:30 हो गए थे, हाफ एन आवर पूरा लग गया था मुझे ये सब चीज़ें करते करते। तो ये सब करते करते ये क्या होता है ना, बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है। जो मॉर्निंग में जल्दी, वैसे मैं जितनी जल्दी उठती नहीं हूँ, 9 बजे उठती हूँ, 8:30 के आसपास 9 बजे तक उठती हूँ। तो आज से ज़्यादा 1 घंटा पहले हो गया, तो थोड़ी थकान भी हो जाती है भाई, जो लेट उठते हैं उनको पता ही होगा। उसके बाद मैंने ओम का उच्चारण किया, बट मेरा फ़ैन इतना तेज़ था कि मेरा उच्चारण ज़्यादा फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उसे सीधा और ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपको अगर सुनाती तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आता मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ। फिर इतनी एक्सरसाइज की थी तो सोचा क्यों ना अब जो ऑरेंज कैन को हाफ दिया था उसका हाफ पार्ट मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि हमने 8:30 से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था और 10 बजे स्टार्ट, 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया था। अब अप्रॉक्स 11 बज रहे होंगे, तो इस टाइम पे मैंने ऑरेंज खा लिया। फिर उसके बाद मैं देखने के लिए आ गई अपने दूसरे बच्चों को जो है मेरे प्लांट्स। तो ये कड़ी पत्ता का पौधा था जो लगा रखा है, और यहाँ पे मैं धनिया उगा रही हूँ, देखती हूँ कि उगता है कि नहीं उगता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे भूख लग रही थी, और प्रोटीन भी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज के बाद। वैसे तो फीमेल को वैसे प्रोटीन खाना ही चाहिए, चाहे एक्सरसाइज आप करो या ना करो, क्योंकि हम इतना हमारी बॉडी का इतना वर्कआउट हो ही जाता है घर के कामों में, तो वीकनेस थोड़ी हो जाती है। फिर मैंने जब प्रोटीन ये खाए, स्प्राउट्स खाए, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। और फिर कैन को जब हम लेके आए तो टाटा में तो हल्का रोध हो रहा था, इसलिए हम पार्क लेके आ गए। जब पार्क लेके आए तो पता चला यहाँ लगा हुआ है भंडारा, तो हम भंडारा गौरव ने खा लिया और मैं अपने लिए लेकर आ गई थी। तो सब्जी गौरव ने और मम्मी दोनों ने खा ली थी बाद में।
और यहाँ पर कियान अपना खुश है पार्क में घूमकर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।